हेलो बच्चों, मैं आपकी अनीता मैम आज आपको 9वीं कक्षा की स्पर्श बुक के काव्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा तो प्लीज़ राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम रैदास के पद पढ़ेंगे। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ रैदास जी के बारे में जान लेते हैं। रैदास जो रविदास के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म सन 1388 और मृत्यु सन 1518 में बनारस में ही हुई थी। रैदास जी कबीरदास के ही समकालीन हैं और कबीरदास जैसे ही प्रसिद्धि इन्हें भी प्राप्त थी। रैदास जी मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करना या तीर्थ यात्रा करने में विश्वास नहीं करते थे। वे हमेशा लोगों को आपसी भाईचारे और मिलजुल कर रहने का संदेश देते थे। रैदास जी इतने प्रसिद्ध हुए कि इनके 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। हमारे बुक में इनके 2 पद लिए गए हैं। तो चलिए पहला पद पढ़ते हैं। पहले पद में रैदास जी अपने आराध्य यानी अपने भगवान अपने स्वामी को याद करते हुए अपनी तुलना उनसे करते हैं। वे कहते हैं कि उसके प्रभु उसके स्वामी कहीं बाहर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि उसके हृदय में रहते हैं। रैदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु सर्वगुण संपन्न हैं, हर समय हर स्थिति में प्रभु उससे श्रेष्ठ हैं, उससे बढ़कर हैं और इसी वजह से वे भगवान से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि हर वक्त उसमें समाये रहना चाहते थे। पहली पंक्ति लेते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यह रैदास जी कहते हैं कि उन्हें राम नाम की रट लग गई है, इसलिए वे उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। वे कहते हैं मुझे राम नाम की रट लग गई है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है, मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ जो आपसे अब अलग नहीं हो सकता। दूसरी पंक्ति देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। दूसरी पंक्ति में रविदास अपने और प्रभु के संबंध की तुलना करते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु, आपका और मेरा संबंध तो वैसा ही है जैसे चंदन पानी। जिस प्रकार बच्चों चंदन को पानी में घिसने पर चंदन अपनी खुशबू पानी में छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार आपके दर्शन से मेरा अंग अंग भी आपकी खुशबू से सुगंधित हो गया है। मेरे अंग अंग में आपकी बात अर्थात आपकी खुशबू समा गई है। फिर आगे रैदास जी कहते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। घन होते हैं बादल, बन होता है जंगल, मोरा यानी मोर। तो यहाँ रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जंगल के घने बादल हो और मैं मोर हूँ। जिस प्रकार जंगल में काले बादल छाने पर जंगल का मोर प्रसन्नचित होकर नाचने लगता है, ठीक उसी प्रकार आपके दर्शन से मैं भी प्रसन्नचित हो जाता हूँ। मेरा मन मयूर भी मुदित होकर नाचने लगता है। और अगला उदाहरण देते हुए रैदास जी बोलते हैं। जैसी चितवत चंद चकोरा। आपका मेरा संबंध तो ठीक चांद चकोर जैसा है। जैसे चितवत चंद चकोरा। बच्चों चकोर एक पक्षी है जो रात के समय एक टक मतलब बिना हिले डुले चांद की ओर ताकता रहता है। रैदास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार हे ईश्वर, आप मेरे चांद हैं और मैं चकोर, आपको पाने की इच्छा लिए मैं भी रात दिन आपको ताकता रहता हूँ। अगली पंक्ति। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति जरे दिन राती। आगे वो अपनी तुलना दीपक से करते हुए बोलते हैं आप दीपक हैं और मैं उसमें लगी हुई बत्ती। जिस प्रकार बाती दीपक में रात दिन जला करती है, ठीक वैसे ही आपके नाम की लौ मेरे हृदय में लगातार जला करती है और आपकी दीपक की रोशनी से मेरे हृदय का अंधकार दूर हो गया है। मुझे ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति हुई है। मेरे मन मंदिर में आपके नाम की लौ जल रही है। आगे कवि अपनी तुलना मोती से करते हुए कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा। आप एक पवित्र स्वच्छ और अनमोल मोती के समान हैं और मैं एक धागा। तो बच्चों जिस प्रकार मोती को धागे में पिरोने से सामान्य से धागे का महत्व भी बढ़ जाता है, उसी प्रकार मेरा महत्व भी आपके संपर्क में आने से बढ़ गया है। मेरा और आपका संबंध ठीक वैसे ही है जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने और सुहागे का। बच्चों सुहागा एक रसायन होता है, एक केमिकल होता है जिसे मिलाने से सोने की चमक बढ़ जाती है और उसकी कीमत में वृद्धि होती है। उसी प्रकार हे ईश्वर, आपके संपर्क में रहने से मैं भी शुद्ध और पवित्र हो गया हूँ। फिर कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा
ऐसी भक्ति करे रैदासा, अर्थात मैं ऐसी भक्ति करता हूँ जैसे स्वामी और दास। यहाँ भी अपने दास्य भाव यानी सेवक भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक सेवक अपने मालिक के लिए अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहता है, मतलब अपने मालिक की खुशी के लिए सब करता है, उसी प्रकार ही भगवान ये रैदास आपका दास है और अपना सर्वस्व अर्थात सब कुछ आपको अर्पण कर सकता है। इन उदाहरणों के माध्यम से जैसे चंदन पानी, जंगल के बादल मोर, चांद चकोर, मोती धागा, सोना सुहागा आदि से कवि कहना चाहता है कि हे प्रभु, आपका और मेरा संबंध अटूट है, जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात ईश्वर कहीं नहीं, उनके हृदय में ही विराजमान है, जिसे वे कभी दूर नहीं हो सकते। तो बच्चों, यहाँ नीचे शब्दार्थ पे आप जरूर नजर मार लीजिएगा। इन शब्दार्थ से आपको इन पदों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। इस पद में रैदास जी ने भगवान के महान स्वरूप के बारे में बताया है कि भगवान के लिए कोई जाति, धर्म, ऊंच नीच या छोटा बड़ा नहीं होता। उन्होंने नीच कुल अर्थात छोटी जाति के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और समाज में उन्हें सम्मान व मान प्रतिष्ठा दिलवाई है। ईश्वर गरीब से गरीब, नीच से नीच व्यक्ति का भी उद्धार करते हैं। वे छोटे व्यक्ति को भी उच्च पद पर आसीन कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए पहली पंक्ति देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन यानी तुम्हारे बिना, कौन यानी कौन। तो यहाँ कवि जी कहते हैं, हे ईश्वर, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन है, आपके सिवाय ऐसा कौन है। गरीब निवाजो गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। गरीब निवाजो यानी गरीबों पर दया करने वाला, मेरा माथे, माथे यानी मस्तक, छत्रु यानी जो राजाओं के सर पर रखे जाने वाला छत्र। हे ईश्वर, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन है जो मुझ जैसे गरीब पर एक राजा के समान छत्र धारण कर सकता है, अर्थात एक राजा जैसा सम्मान दिला सकता है। आपके अलावा दीन दुखियों पर ऐसी दया, ऐसी कृपा कोई नहीं कर सकता। अगली पंक्ति, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तो ही ढरे। छोटी यानी छूत, जगत यानी संसार, तो ही ढरे यानी उन पे द्रवित हो जाना, मतलब भगवान उनके ऊपर दुखी हो जाते हैं। रैदास जी छोटी जाति के होते हैं। वे पेशेवर चमार थे, चमड़े का काम किया करते थे। उस समय के लोग ऐसे काम करने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे, उनकी परछाई तक अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। रैदास जी कहते हैं कि मुझ जैसे छूत यानी छोटी जाति वाले जिसे लोग दूर रहते थे, हमारी परछाई तक अपने ऊपर पड़ने नहीं देते थे, आपने ही प्रभु मुझ जैसे अछूत व्यक्ति का भी उद्धार करने में कोई कमी नहीं रखी। आप तो नीचे ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। अर्थात आप तो नीच व्यक्ति को भी उच्च पद दिलाने में समर्थ हैं और किसी से किसी भी प्रकार नहीं डरते। इसलिए संसार में इतनी छुआछूत फैले होते हुए भी भगवान ने कई छोटी जाति के लोगों को समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाई। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, नाम देव कबीरु तिलोचनु सदना सैन धरे। बच्चों, नामदेव एक छिपी जाति के थे, कबीर जो एक जुलाहे थे, त्रिलोचन जो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, सदना नामक कवि जो एक कसाई थे, सैनु जो नाई थे। इन सब व्यक्तियों को जो कि उस समय के अनुसार छोटा काम करने वाले माने जाते थे और साधारणतः लोगों की घृणा के पात्र हुआ करते थे। हे प्रभु, रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने इन सभी को समाज में मान सम्मान दिलवाया, इनका संसार में नाम हुआ, लोग उनके नाम से परिचित हुए। हे प्रभु, ये सब आपकी इच्छा से ही संभव हो पाया। अंतिम पंक्ति, कही रविदास सुनहु रे संतु, हरिजीव ते सभे सरे। हरिजीव यानी भगवान, अगेन भगवान और स्वामी के लिए कहा गया है। यहाँ कवि आके कहते हैं, सुनहु रे संतो, सुनो रे लोगो, मेरे प्रभु से सब संभव है। सभे सरे मतलब सब संभव है, मेरे ईश्वर के लिए सब समान है। यहाँ कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें समाज में फैले छुआछूत से घबराना नहीं चाहिए और अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अगर हम अपनी जाति धर्म को ध्यान में ना रखते हुए अपना कर्तव्य करते रहें तो ईश्वर के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, ईश्वर सबको समान दृष्टि से देखता है।
तो बच्चों यहाँ हमारे दोनों पद समाप्त होते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने शब्दार्थ दिए हुए हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। हेलो बच्चों, तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा पढ़ाए गए काव्यांश आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब एंड लाइक भी कीजिए। थैंक यू।